दोस्तों, बेरेशीत तौरा का पहला भाग है, जिसे अंग्रेजी में जेनेसिस के नाम से भी जाना जाता है। बेरेशीत का अर्थ है शुरुआत में या आदि में। यह भाग संसार, मानवता और ईश्वर के साथ मनुष्यों के संबंध की शुरुआत की कहानी को प्रस्तुत करता है। बेरेशीत में ईश्वर द्वारा सृष्टि की रचना और मानवता के प्रारंभिक इतिहास का वर्णन किया गया है। वैरेशीट के विषय में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि पहला, सृष्टि की रचना की ईश्वर ने 6 दिनों में, अध्याय 1 और 2 में बताया गया है कि ईश्वर ने 6 दिनों में ब्रह्मांड की रचना की और 7वें दिन विश्राम किया। पहले दिन ईश्वर ने प्रकाश और अंधकार को अलग किया। दूसरे दिन आकाश और पृथ्वी का निर्माण हुआ। तीसरे दिन भूमि, समुद्र और पौधों की रचना हुई। चौथे दिन सूर्य, चंद्रमा और सितारों की रचना हुई। पांचवें दिन समुद्री जीवों और पक्षियों की रचना हुई। छठे दिन भूमि पर रहने वाले जानवरों और मनुष्यों की रचना हुई, जिसमें आदम और हव्वा को बनाया गया। सातवें दिन को विश्राम का दिन माना गया। आदम और हव्वा का बगीचा एदेन में रहने और निष्कासन, अध्याय 2 और 3 में बताया गया है। ईश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया और जीवन का श्वास फूंका। ईश्वर ने आदम के लिए अदन एडन नामक बगीचे में एक स्वर्ग जैसा स्थान बनाया। आदम के अकेले होने पर ईश्वर ने उसकी पसली से हव्वा को बनाया ताकि वह उसकी संगिनी बन सके। बगीचे में दो महत्वपूर्ण पेड़ थे, जीवन का वृक्ष और भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष। ईश्वर ने आदम और हव्वा को ज्ञान के वृक्ष का फल खाने से मना किया, परंतु शैतान ने सांप का रूप धारण कर उन्हें बहकाया और उन्होंने फल खा लिया। इसके परिणाम स्वरूप ईश्वर ने उन्हें बगीचे से बाहर निकाल दिया, जिससे उन्हें संसार में कष्टों का सामना करना पड़ा। तीसरा है कैन और हॉवेल की कहानी। यह अध्याय 4 में बताया गया है कि आदम और हव्वा के दो पुत्र थे, कैन और हाबिल। कैन ने खेती का काम किया और हाबिल ने पशुपालन किया। हाबिल ने ईश्वर को अपनी पहली भेड़ का बलिदान दिया, जिसे ईश्वर ने स्वीकार किया, जबकि कैन का बलिदान अस्वीकार हुआ। इससे ईर्ष्या में कैन ने हाबिल की हत्या कर दी और उसे दंड स्वरूप भटकने की सजा मिली। कैन और हॉवेल की कहानी तोरा, बाइबल और कुरान में उल्लेखित एक महत्वपूर्ण घटना है, जो मानवता के पहले पापों में से एक का वर्णन करती है। यह कहानी ईश्वर, आस्था, ईर्ष्या और पाप की शक्ति को समझाने के लिए दी गई है। आदम और हव्वा को अदन के बगीचे से निकाले जाने के बाद उनके दो पुत्र हुए, कैन और हॉवेल। कैन बड़ा बेटा था और वह किसान था। उसने अनाज और फसलें उगाने का काम किया। हॉवेल छोटा बेटा था और पशुपालन का काम करता था। वह भेड़ बकरियों को पालता था। कैन और हॉवेल दोनों ने अपने अपने कार्यों के अनुसार ईश्वर को भेंट चढ़ाने का निश्चय किया। कैन ने अपनी फसल से अनाज और सब्जियां भेंट के रूप में चढ़ाईं और हॉवेल ने अपनी पहली और बेहतरीन भेड़ को बलिदान के रूप में चढ़ाया। ईश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया क्योंकि उसने अपने दिल से सबसे अच्छी चीज चढ़ाई थी, लेकिन कैन की भेंट को ईश्वर ने अस्वीकार कर दिया। संभवतः ईश्वर की उसने बिना श्रद्धा के अपनी भेंट दी थी। यह देखकर कैन को ईर्ष्या होने लगी और वह बहुत क्रोधित हो गया। फिर अध्याय 6 और 9 में बताया गया है कि बाढ़ की कहानी। नूह और उसकी नाव। समय के साथ मनुष्यों में पाप और अत्याचार बढ़ गया। ईश्वर ने पृथ्वी पर बाढ़ लाकर पापियों का नाश करने का निश्चय किया। नूह, जो एक धर्मी व्यक्ति था, को ईश्वर ने एक बड़ी नाव बनाने का निर्देश दिया। नूह ने अपनी पत्नी, 3 पुत्रों सैम, हम, याफेत और उनकी पत्नियों के साथ हर जीव के जोड़े को लेकर नाव में प्रवेश किया।
बाण ने संपूर्ण पृथ्वी को ढक लिया, परंतु नूह और उनके साथ नाव में मौजूद सभी सुरक्षित रहे। बाण के बाद ईश्वर ने इंद्रधनुष को अपने वचन के प्रतीक के रूप में स्थापित किया कि वह फिर से पृथ्वी का सर्वनाश नहीं करेंगे। यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथों में तौराह, बाइबल और कुरान में बताई गई एक प्राचीन और महत्वपूर्ण कहानी है। यह कहानी विश्वास, अनुशासन और मानवता के पापों के परिणाम के विषय में शिक्षित करती है। नूह, उसका परिवार और सभी जीव नाव से बाहर आए। नूह ने ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करते हुए एक वेदी बनाई और बलिदान किया। ईश्वर ने नूह और उनके वंशजों के साथ एक वाचा समझौता किया और वचन दिया कि वह फिर कभी पूरी पृथ्वी का जल से विनाश नहीं करेंगे। बाबेल की मीनार की कहानी अध्याय 11 में बताया गया है। लोगों ने एक स्थान पर एकत्र होकर स्वर्ग तक पहुंचने के लिए एक मीनार टावर बनाने का प्रयास किया। ईश्वर ने उनकी भाषा में विविधता डाल दी, जिससे वे एक दूसरे को समझ नहीं पाए और मीनार निर्माण का कार्य अधूरा रह गया। इस घटना के कारण लोग पृथ्वी पर अलग-अलग स्थानों में बस गए और भाषाओं में विभिन्नता उत्पन्न हुई। अध्याय 12 में बताया गया है कि अब्राहिम की उत्पत्ति। वैराशीट के अंतिम हिस्से में अब्राहिम, जिसे पहले अब्राम कहा गया था, के जीवन का वर्णन शुरू होता है। अब्राहम को ईश्वर ने चुना और उन्हें यह वचन दिया कि उनकी संतानें एक महान राष्ट्र बनाएंगी और उनकी भूमि कनान होगी। अब्राहम का जीवन विश्वास, आज्ञाकारिता और ईश्वर के प्रति अडीक आस्था का उदाहरण है। वैराशीट का संदेश यह है कि वैराशीट हमें बताता है कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना की और मानवता को अपनी छवि में बनाया। इसमें मानवीय कमजोरियों, पाप और अनुग्रह की कहानियां शामिल हैं। यह हमें बताता है कि किस तरह मनुष्य ने अपने अहंकार, अवज्ञा और लोभ के कारण दुखों को न्योता दिया। इसके साथ ही इसमें ईश्वर की क्षमा, न्याय और दया का भी संदेश है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तोरा का मुख्य संदेश यह है कि ईश्वर के प्रति पूर्ण आस्था। तोरा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि ईश्वर ही सर्वशक्तिमान और सृष्टि के रचयिता हैं। ईश्वर के प्रति श्रद्धा, निष्ठा और आस्था रखना हर मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है। उसके बाद नैतिकता और न्याय। तौरा में ईमानदारी, न्यायप्रियता